से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। आपका दिल इतना छोटा कैसे है पापा जी? मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। सब खत्म कर डाला आपके बेटे ने शमी जी। बस अब राख ही राख उड़ रही है इस घर में, शमशान की राख। तुम्हें क्या लगता है? हम सॉरी पर हाँ ऐसा लगता है। मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई ना मीता, बहुत हर्ट किया ना। प्लीज प्लीज मीता, मुझसे भागो मत। मैं उतना भी पत्थर दिल नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो या आप समझने लग गई हो, और ना ही मैं उतना बड़ा राक्षस हूं जितना पीजी और पापा जी मुझे समझते हैं। मैं मानता हूं मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं, बहुत बुरा बाप हूं मैं मिनी का, और बहुत बुरा पति था मैं बबीता का। मैं मानता हूं। हाँ मीता, मुझे अपने गुनाहों का एहसास है। मिनी की चीखें सिर्फ तुम्हें नहीं तंग करती है, मुझे भी सताती है। बबीता की वो खामोशी जो तीर की तरह चुभती है, वो सिर्फ तुम ही नहीं सहती, मुझे भी तोड़ मरोड़ के रख देती है मीता। पीजी की आंखों में वो नफरत जब उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा था, लवली की आंखों में अपने भाई के लिए शर्म, और पापा जी की वो नफरत जिसमें वो मेरे को भस्मासुर बुला गए। तुम्हें पता है भस्मासुर कौन था? एक ऐसा राक्षस जो किसी में भी हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाए। और पता उसका अंत कैसे हुआ? उसने खुद अपना हाथ अपने सिर पे रख दिया। इन सब यादों से घिरा रहता हूं मैं मीता। चुपती है मुझे ये, पीछा करती है मेरा। दे हॉन्ट मी मीता, दे हॉन्ट मी मीता। तुमने क्यों किया ऐसा फिर? I don't know. I don't know. मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मैंने किया क्यों। It just happened मीता। I swear मैंने जानबूझ के नहीं किया मीता। हो गया मुझसे ये सब। पता नहीं क्या खुमार मेरे दिमाग में छाया था उस समय। कैसा पागलपन, कैसी तिलमिलाहट थी। मैं क्या क्या कर गया मैं खुद नहीं जानता मीता। कैसे तो मुझे रोकते रही और मैं सुन के भी अनसुना करता रह गया। जानवर बन गया था मैं, जानवर। अगर उस टाइम अपने आप को पहचानने की कोशिश करता तो शायद पहचान भी नहीं पाता। शायद तुम ये बातें नहीं समझ पाओगे मीता। श्राप जानती हो? श्राप, कर्स। मैं दुनिया का सबसे कर्स्ड आदमी हूं। श्राप लगा होगा मुझको कि मैं इंसान से जानवर बन जाऊं, और अब मैं जानवर बन गया हूं। मुझे खुद नहीं पता मैं इतना क्रूर हो सकता हूं। अरे मैं खुद कांप जाता हूं अपनी करतूतों को सोच के। I disgust myself, मीता। शांत।
मीता, बस 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 बस। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सब कुछ अपने अंदर दिल में दबा के रखा। ये गिल्ट, ये तकलीफ। लेकिन आज मैं कन्फेस करता हूं। जानती हो क्यों? बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज आई एम जेलस ऑफ यू मीता। कैसे तुमने आज इतनी आसानी से प्रॉपर्टी के पेपरों के बारे में बात बता के अपना दिल हल्का कर लिया? तुम कितनी ट्रांसपेरेंट हो, कितनी अच्छी हो, कितनी, इसलिए तुम्हें रात को इतनी अच्छी नींद आती है और मैं पूरी रात नहीं सो पाता, तड़पता रहता हूं, बट आई कांट स्लीप। बस। नो मीता, लेट मी कन्फेस टुडे। मैं भी अपना दिल हल्का करना चाहता हूं मीता। एक जुर्म है मीता जो मैं कन्फेस करना चाहता हूं। हाँ? उस दिन जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था ना, हाँ? उसका एक ही रीजन था मीता। मैं बबीता से बदला लेना चाहता था, उसे नीचे दिखाना चाहता था। लेकिन आज मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करना चाहता हूं मीता। लेकिन इस बार सिर्फ इसलिए क्योंकि बिकॉज आई लव यू मीता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और आज के बाद मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मीता, तुमसे शादी करना चाहता हूं, अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं मीता। मीता, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? Do you still love me, Meeta? Tell me, Meeta. Do you still love me? I hate you, Ashok Khurana. I hate you. I hate you. Babes, तू यही सैंडल्स पहन के जाएगी ना कल, ये वाले? ओफो, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। एक पैर ही तो है तेरे पास बाहर पहनने के लिए, है ना? अच्छा, बाय द वे, प्रीत से बात हुई थी, कॉल आया था उसका। शी वाज सो हैप्पी, यू नो, कांग्रेचुलेट कर रही थी तुझे। और बॉबी, अरे वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया था, आने वाला था मिलने। फिर मैंने रोका उसे कैसे तैसे करके। स्टूपिड है वो भी एकदम। तू वो झुमकी पहन के जाएगी ना, वो मेरे वाले, ट्रस्ट मी यार, बहुत प्रिटी लगेंगे तुझ पे। ठीक है, मना मत करना। सब कुछ डन ना? एक्सक्यूज मी। ये सॉरी है, आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, लेकिन कंप्लेंट है एक। अब आपकी डॉक्टर की। नहीं मतलब ऐसे तो बहुत ब्रेव गर्ल है ये, तारीफ करता हूं मैं इसकी, अप्रिशिएट ही करता हूं, लेकिन जो एंगर है ना इसका, वो बहुत ज्यादा धारदार है, ऐसे नुकीला पहना सा है एकदम। इनकेस अगर किसी को कुछ बोला किया ना तो एकदम से बहुत जोर से लगती है, हर्ट हो जाता आदमी। और फिर ये उम्र ना दिखती है, वो एज फैक्टर का लिहाज नहीं आया इसको।
सुना मिन्नी तूने क्या कह रहे? बेटा तुझे कितनी बार समझाया कि बड़ों का लिहाज रखा कर, इज्जत से बात किया कर, पर ये लड़की ना बिल्कुल सुनती ही नहीं है। जी करेक्ट, बात आपने बिल्कुल सही की है, सुनती ही नहीं है। लेकिन सभी है, अगर नहीं सुनती तो सुन लेगी तो फिर इसकी बातें खरी कैसे रह जाएंगी, नुकीली नहीं रहेंगी ना फिर। क्योंकि ये छोरी खरा बोलती है ना तभी जचती है। तभी तो एकदम से बोल दिया कि हनुमान अंकल आप तो कवर्ड हो यार। मुझे लगा कि इनकेस मान लो आप सपोज करो कोई और होता ना तो उसका थोबड़ा मैं एकदम मतलब फोड़ ही देता, लेकिन ये तो वीर वाले का है अपनी, तो फिर मैं एनीवेज वो बापू है ना, वो भी कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा करेज हिम्मत चाहिए होती है आपको माफी मांगने के लिए। और मैं तो मतलब बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर होते हैं ना, कुख्यात अपराधी क्रिमिनल्स, उनसे भी ना डरता हनुमान सिंह। लेकिन माफी मांगने में घना डर लगे है। नहीं सच है बात, 100%। तो मतलब आसान नहीं होता ना ऐसे सॉरी फील करना। लेकिन ये हनुमान सिंह आज अपनी सारी ताकत सारी हिम्मत जुटा के तेरी मम्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि भाई वो उनका इंटेंशन गलत नहीं था, मेरी पोजीशन का फायदा उठाना बिल्कुल नहीं था। ये तो मैं बावड़ा हूं, मैं कुछ भी सोच लेता हूं, तो मेरी गलती है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसलिए एक्चुअली किसी से सिफारिश आज तक लगवाई नहीं हनुमान सिंह ने, लेकिन आज तेरे से सिफारिश लगवा रहा हूं कि भाई एक बार एटलीस्ट तेरी मम्मी से पूछ ले कि माफ कर दिया कि उन्होंने।